भली लघुता से सब होए, जस द्वितीया को चंद्रमा शीस नावे सब कोय। सदगुरु कहते हैं अपने आप को सबसे छोटा मानकर सबसे विनयी बने रहना, ये बड़ी अच्छी बात है। मनुष्य को इस विनय भाव से ही सारी श्रेष्ठता प्राप्त होती है। लघुता से सब होए, मनुष्य को इस विनय भाव से ही सारी श्रेष्ठता प्राप्त होती है। जैसे द्वितीया के चंद्रमा को सब सिर झुकाते हैं, जस द्वितीया को चंद्रमा शीस नावे सब कोय। द्वितीया का चंद्रमा दुबला पतला होता है, परंतु वंदनीय इसलिए होता है कि वह चांदनी रात की शुरुआत करता है। इसके बाद वह दिन प्रतिदिन ज़्यादा प्रकाशमान होता जाता है और संसार को दिनों दिन अधिक प्रकाश देता जाता है। इसके विपरीत पूर्णिमा के चंद्रमा को देखिए, वह भरा पूरा है, परंतु वह अभागा उस दिन के बाद से ही काला होना शुरू हो जाता है और तभी से अंधियारी रात शुरू होती है और दिनों दिन रात की अंधियारी गहराती जाती है। पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्ण होते हुए भी वो काला होना शुरू हो जाता है, लेकिन द्वितीया का चंद्रमा दुबला पतला होने के बाद भी वो दिनों दिन बढ़ता चला जाता है और यही कारण है कि वो दिन प्रतिदिन वो पूरे संसार को प्रकाशित करता है। यहाँ द्वितीया के चंद्रमा की उपमा विनम्र मनुष्य से दी गई है। इस प्रकार सद्गुरु ने सुंदर उपमा अलंकार में विनयी मनुष्य की प्रशंसा की है। जैसे द्वितीया का दुबला चंद्रमा आगे निरंतर प्रकाश की तरफ बढ़ता और जगत को उत्तरोत्तर अधिक प्रकाशित करता है, वैसे अपने आप को सबसे लघु मानकर चलने वाला विनयी मनुष्य अपने लक्ष्य में निरंतर उन्नति करता जाता है और समाज के कल्याण में सहायक बनता जाता है। जो अपने आप को सबसे छोटा मानकर सबसे विनय पूर्वक रहता है, वह सबसे ज़्यादा सार और ज्ञान ग्रहण करता है। जो विनयी होता है, सरल होता है, वो सब जगह से सार और ज्ञान ग्रहण कर लेता है। और यहाँ उदाहरण दिए हैं, दत्तात्रेय जी 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करने की बात उनकी विनम्रता पूर्वक सबसे सार ग्रहण करना ही है। कहते हैं कि दत्तात्रेय 24 गुरु किए थे। यहाँ 24 गुरु करने का मतलब है कि वो सबसे सार ग्रहण किए थे, विनम्रता पूर्वक सबसे सार ग्रहण किए थे। तथा कथित उच्च वर्ण, उच्च कुल, सुंदरता, विद्या, पद, प्रतिष्ठा, बहुत जानकारी, काव्य शक्ति, लेखन शक्ति, यदि सारे गुण तुच्छ एवं फीके हो जाते हैं, यदि इनसे संपन्न मनुष्य विनय नहीं है। यहाँ गुरुदेव जी कह रहे हैं कि उच्च कुल, उच्च वर्ण, सुंदरता, विद्यता, पद, प्रतिष्ठा, काव्य शक्ति, लेखन शक्ति, ये सारे गुण तुच्छ और फीके हो जाते हैं यदि मनुष्य विनयी न हो, विनम्र न हो। ज्ञान, वैराग्य और बड़ी उम्र भी आदरणीय नहीं हो पाती यदि विनम्रता का अभाव है। जो ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण है, यदि उनके अंदर विनम्रता नहीं तो भी आदर सत्कार नहीं पा सकता, वो भी आदरणीय नहीं है। वे ज्ञान वैराग्य कैसे जिसमें विनय न हो। सच्चे ज्ञान वैराग्य धारण करने वाले में विनय अपने आप आता है। जिसमें विनय नहीं, उसके ज्ञान वैराग्य दिखावे के या अधूरे हो जाते हैं। जिसके अंदर ज्ञान वैराग्य हो लेकिन विनय नहीं, तो यहाँ सद्गुरु कहते हैं कि उनका ज्ञान और वैराग्य कैसा है, दिखावा है। अधिकतम मनुष्यों की यह बहुत बड़ी दुर्बलता रहती है कि वे अपने आप को बड़ा करके समाज में प्रदर्शित करना चाहते हैं। किसी पुस्तक में तथाकथित जगत गुरुओं के नाम पढ़िए तो देखिएगा कि वह अनेक विशेषणों से संयुक्त पूरे पेज की चौड़ाई में रहेगा। कहीं कहीं तो एक पंक्ति में उसका नाम नहीं आने से दो दो पंक्तियों में रहता है। एक पंक्ति में नाम ना आए तो दो दो पंक्तियों में नाम रहता है।
उसमें इतने विशेषण रहते हैं कि असली नाम क्या है पता ही नहीं चलता। उसका असली नाम क्या है पता ही नहीं चलता। इसे कोई दूसरा लिख दे तो कोई बात नहीं, परंतु ऐसी बात नहीं है। वे स्वयं ऐसा लिखवाना चाहते हैं और अनेक स्वयं भी लिखते हैं। कई ऐसे लोग हैं अपने नाम के आगे अनेक प्रकार के विशेषण स्वयं लिखते हैं, ताकि लोग जो हैं उनके नाम से उनकी पूजा करें, उनकी प्रसिद्धि बढ़े। केवल ये सब क्यों करवाते हैं कि हमारा नाम ऊंचा हो, हमारी प्रतिष्ठा हो, हमारी पूजा हो। अपनी आध्यात्मिक एवं नैतिक कमजोरी के कारण अपनी असली श्रेष्ठता पर संदेह करने वाले अपने नामों में स्वयं जगत गुरु, विश्वगुरु, ब्रह्मांड गुरु, आचार्य, महंत, महामंडलेश्वर, साहेब, स्वामी, शास्त्री, वेदांताचार्य, दर्शन केसरी, तर्क पंचानन, प्रतिवाद भयंकर आदि विशेषण पर विशेषण लिखते हैं। हम पुरानी परंपरा के अनुगामी तो बनते हैं, परंतु पुराने पुरुषों की अच्छाइयों का अनुसरण नहीं कर पाते। सोचिए, पुराने महापुरुष अपने नाम कैसे प्रचलित करते थे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद, व्यास, वशिष्ठ, कपिल, कनाद, गौतम, पतंजलि, इनके नाम के आगे कोई विशेषण नहीं है। परंतु आज के ज्ञानी साधु सन्यासी लोग स्वामी, साहेब, आचार्य या शास्त्री के बिना अपना नाम लिख ही नहीं पाते। रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर ने कभी अपने नाम में स्वयं भगवान नहीं जोड़ा था। पीछे से उनके भक्तों ने भगवान शब्द लगाया, परंतु आज के अभिमानी स्वयं अपने आप को भगवान लिखते और शिष्यों से लिखवाते हैं। पूरे बीजक में महत्तम संत कबीर ने अपने आप को केवल कबीर कहा है या कहीं दास भी लगा दिया है, परंतु उनके अनुगामी लोगों की दशा देखी जा सकती है कि उनमें कितने लोग अपने नाम में कितना अधिक विशेषण चाहते हैं। अपने विषय में विश्वस्त ही नहीं है कि बिना विशेषण के रह सकते हैं। लोग समझते हैं कि मेरे नाम में यदि कोई विशेषण नहीं रहेगा तो लोग मुझे क्या समझेंगे। ऐसे लोग जब किसी सभा में जाते हैं तब आगे बैठना चाहते हैं, जहाँ तक हो सके दाहिने, बाएं भी नहीं बैठना है। बाएं बैठेंगे तो छोटा बन जाएंगे, अनादर होगा। और कितने लोग ऐसे होते हैं गद्दी के लिए लड़ाई करते हैं कि मेरी गद्दी सबसे बीच में हो, सबके बीच में हो और ऊंची हो। ये सब केवल अहंकार का ही प्रतीक है। वे हर समय अपनी कमजोरी जाहिर करते हैं। लोगों में बड़ा और अच्छा कहलाने की जितनी भावना है, उतना बड़ा और अच्छा रहने की भावना नहीं है। अच्छा कहलाना नहीं है, बल्कि अच्छा रहना है। यदि हम अपनी रहने को अच्छा बना लें तो लोग जो है अपने आप सम्मान करेंगे, अच्छा कहेंगे। और यदि हम अपने मुख से कह रहे हैं कि हम अच्छे हैं, हमारे विचार अच्छे हैं, हमारी भावना अच्छी है, हम अच्छा प्रवक्ता हैं, हम अच्छे ज्ञानी हैं, हम अच्छे सन्यासी हैं, ये केवल अपने अहंकार का प्रदर्शन है। बड़ा और अच्छा वही है जिसमें सद्गुण और विनम्रता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, हीरा कभू न कहे लाख टका मेरा मोल। हीरा कभी नहीं कहता कि मैं करोड़ों रुपये का हूँ। उसी प्रकार जो विनम्र होते हैं, सरल होते हैं, जो सच्चे साधक होते हैं, कभी अपने मुख से बड़ाई नहीं करते कि मैं बड़ा त्यागी हूँ, तपस्वी हूँ। केवल अपना काम करना है, साधना का, कल्याण का, आत्म शांति का काम करना है, कहीं दिखावा नहीं करना है। जहाँ दिखावा है, जहाँ अहंकार है, वहाँ लोग जो है सच्चे अर्थों में कहा जाए तो वो साधक नहीं है। साधक वही है जो विनम्र हो, सेवाभावी हो, जिसके अंदर श्रद्धा हो, समर्पण हो, वही सच्चा साधक है। मनुष्य को यह आत्मविश्वास रखना चाहिए कि वह यदि विनम्र, सेवापरायण और सद्गुण संपन्न है तो स्वाभाविक सज्जनों के गले का हार हो जाएगा। विनय व्यक्ति अपनी बड़ाई नहीं चाहता, किंतु संसार उसकी बड़ाई करते हैं। किस कारण?
विनम्रता के कारण, सेवा के कारण और उसके अच्छे आचरण के कारण उसकी संसार के लोग बड़ाई करते हैं। जैसे फली हुई डालियाँ झुक जाती है, वैसे सद्गुण संपन्न व्यक्ति विनयी होता है। बड़े बड़े पेड़ में जब फल लगते हैं तो फल से डालियाँ झुक जाती है, और ये झुक जाना क्या है? विनम्रता का प्रतीक है। वैसे ही सद्गुण संपन्न व्यक्ति विनम्र हो जाता है, झुक जाता है, वो कभी किसी चीज़ का अहंकार नहीं करता। जैसे तराजू का जो पलड़ा झुकता है वह वजनदार माना जाता है, वैसे जो व्यक्ति झुकता है वह बड़ा माना जाता है, और जो अहंकार करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, विवाद करता है, वो कभी किसी के सामने झुकना नहीं चाहता, और ऐसे व्यक्ति जो है अपना आत्मिक पतन करता है। कहा भी गया है, जो कोई नवे सो आपको, पर को नवे न कोय, घाली तराजू तौलिए नवे सो भारी होए। जब तराजू में कुछ सामान तौला जाता है तो जिस तरफ झुकता है वो भारी होता है, वजनदार होता है। वैसे ही जो व्यक्ति झुक जाता है वही वजनदार होता है, वही समाज में अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, और जो अकड़ा रहता है, अकड़ करके चलता है, उसका कभी सम्मान नहीं होता। विनय एक ऐसा महान सद्गुण है कि वह अन्य छोटे मोटे दुर्गुणों के रहते हुए भी सबको मनुष्य सबका प्यारा बना देता है। विनय ऐसा महासद्गुण है, यदि छोटे मोटे दुर्गुण हो तो वो भी मनुष्य जो है, सामने वाला व्यक्ति जो है, उसको नज़रअंदाज कर देता है। और यही कारण है कि जिसके अंदर विनय भरा हुआ है, जो विनय संपन्न है, वो सबका प्यारा हो जाता है। वाल्मीकि रामायण के प्रथम संस्करण में ही राम का चरित्र अत्यंत विनयपूर्वक चित्रित हुआ है। उसका प्रभाव पीछे के कवियों पर इतना पड़ा कि राम कथा के पुष्कल साहित्य बन गए। रोम सम्राट मार्कस ऑरेलियस तथा अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अपने विनय के विषय में जगत प्रसिद्ध हैं। कन्फ्यूशियस, बुद्ध, महावीर विनय के मूर्तिमान स्वरूप थे। पंडित, मौलवी, योगी, अवधूत और सर्व दर्शनियों को जोर से फटकारने वाले स्वयं ग्रंथकार कबीर की विनम्रता वो स्वयं प्रकट हो जाती है। उन्होंने कहा है कि सोई गुरु हम चेला। तो सदगुरु कबीर साहब जी अपने आप को इतना छोटा, इतना विनम्र बना लिए कि वो साधकों से, लोगों से, साधारण लोगों से भी कहते हैं कि यदि तुम अपने अंदर के वासनाओं को, अपने अंदर जो ग्रंथियाँ हैं उसे यदि मिटा लोगे तो सदगुरु कहते हैं कि सोई गुरु हम चेला। ये सदगुरु कबीर साहब जी का क्या है? विनम्रता है। ये विनयता का उनका द्योतक है। फिर उनकी पूर्ण विनम्रता तो उनका जीवन दर्शन ही है, क्योंकि कबीर साहब जी का पूरा जीवन दर्शन विनम्रता से भरा हुआ है। वो कभी किसी चीज़ का अहंकार नहीं किए। और कबीर साहब जी के पास क्या थे? न धन थे, न रुपये पैसे थे, न कहीं मठ मंदिर था, न कहीं उसकी प्रसिद्धि थी। वो केवल अपने जीवन भर केवल साधना किए हैं। सदगुरु कबीर साहब जी सच्चे साधक थे और जीवन भर अपने मन इंद्रियों को साधने का काम किए। न कहीं लोभ लालच किए, न किसी मत पंथ संप्रदाय से अपने आप को चिपका करके रखे, न कहीं मोह ममता किए। सारे मोह ममता, लोभ लालच और सारे मत पंथ संप्रदाय के पक्षपात को त्याग करके निष्पक्ष जीवन जिए। वो कहीं चिपके नहीं, कहीं किसी से न बैर किए न मोह किए। उनका जो दर्शन है स्वतंत्र चिंतन से भरा हुआ है। वो कभी किसी के लाग लपेट में नहीं रहे। न वे पैगंबर बनते हैं, न ईश्वर पुत्र, न अवतार, न अपनी वाणी तथा कथित ईश्वर वाणी या इल्हामी किताब कहते हैं। वे अपने आप को केवल मनुष्य कहते हैं। और सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि सुनिए सबकी, निबेरिए अपनी। यह कहकर सबको स्वतंत्र चिंतन पूर्वक विचार करके बात को मानने या न मानने की राय देते हैं। सदगुरु कहते हैं सुनिए सबकी, निबेरिए अपनी। सबकी सुनो, लेकिन जो सार है, जो ग्रहण करने योग्य है, उस पर विचार करो, उस पर स्वयं चिंतन करो कि जो
हमारे कल्याण के लिए लाभदायक हैं उन्हें ग्रहण करो। तो यहाँ निबेरी अर्थात उसका तुम स्वयं निर्वार करो कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। सदगुरु कबीर साहब जी ऐसे स्वतंत्र चिंतक थे कि कभी किसी को ये नहीं कहे कि मेरे ही वाणी में, मेरे ही जो बीजा में जो मैं वाणी कहा हूँ उसमें सबका कल्याण है, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि सुनो और उस पर निर्णय करो, जो सार सत्य है उसे ग्रहण करो। और आजकल के बड़े बड़े जो चिंतन हैं, बड़े बड़े जो धार्मिक गुरु हैं, वो तो यही कहते हैं कि मेरे पास आओ और मेरे पास रह करके सेवा करके भक्ति करके मेरी भक्ति करके तुम्हारा कल्याण होगा। बड़े बड़े जो धार्मिक लोग हैं वो यही कहते हैं कि मेरे ही शरण में आकर के तुम्हारा उद्धार होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो केवल अपने आप को पूज्य और प्रतिष्ठित मान करके केवल अपनी प्रसिद्धि बढ़ा रहे हैं, और ये सब क्या है, केवल अहंकार है। किसी का कल्याण किसी के शरण में जाने से, किसी की पूजा करने से, किसी के बातों को मान लेने से किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तो तब होगा जब हमारे अंदर जो वासनाएं हैं उसका त्याग होगा। तो जो बड़े बड़े धार्मिक गुरु हैं वो कहते हैं कि हमारे मत पंथ में ही कल्याण है, केवल उस पर विचार करो और उस पर चलने का प्रयास करो। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी ने क्या कहा है कि मेरी बातों पर भी विवेक करो, उसे आंख मूंद करके मत मानो। तो सदगुरु कबीर साहब जी का ये जो पद है वो विनम्रता से भरा हुआ है। अतः हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वह चाहे व्यावहारिक क्षेत्र में हो या परमार्थिक क्षेत्र में, उसे विनयी होना चाहिए। विनय सबके दिल का देवता है, सबका स्नेह पात्र है और वही भाव का भूषण है। क्योंकि मनुष्य का असली सौंदर्य क्या है, विनम्रता। आदमी बाहर से कितना भी सुंदर बन जाए, अपने शरीर को कितना भी सजा ले सोना चांदी से, कीमती कपड़ों से, लेकिन यदि उसके अंदर विनम्रता नहीं तो ये बाहर का सजावट बेकार है। रावण को भी अहंकार था कि अपने बल का, अपने विद्वता का और अपने धन धान्य से जो उसके पास भौतिक ऐश्वर्य था उसको भी बड़ा अहंकार था, लेकिन उसी अहंकार के कारण वो राक्षस कहलाया। लेकिन हनुमान जी, उसी रामायण में हनुमान जी भगवान श्री राम की सेवा किए, निष्काम होकर के सेवा किए, और यही कारण है कि आज हनुमान जी की पूजा होती है। भगवान श्री राम के मंदिर तो बहुत कम हैं, लेकिन कहते हैं कि हनुमान जी के मंदिर तो बहुत ही ज़्यादा है, और ये उनकी विनम्रता, निष्काम पूर्वक सेवा करने के कारण ये सब हुआ है। तो आदमी जितना निष्काम होकर के और निश्चल भाव से सेवा करता है, विनयी हो जाता है, और व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्र में सफल होते हैं। व्यवहारिक क्षेत्र में आदमी लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं, उलझते क्यों हैं, अहंकार के कारण। आदमी जितना विनयी होता है उतना ही उसके जीवन में जो है सुख और शांति बढ़ता चला जाता है, और वो सबके दिल में जगह बना लेता है। अहंकारी आदमी कभी किसी के दिल में जगह नहीं बना पाता। इसलिए चाहिए कि हम सबके साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करें और कभी किसी के साथ अपने अहंकार का प्रदर्शन न करें कि हम ज्ञानी हैं, कि त्यागी हैं, तपस्वी हैं, हम धनी हैं, हम गुणवान हैं, विद्वान हैं। ये सब कहना केवल अपने अहंकार का प्रदर्शन करना है। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी बता रहे हैं कि जो जितना विनम्र होता है उतना ही उसका जो जीवन जो है उत्तरोत्तर सुख की ओर बढ़ता चला जाता है। यहाँ किसका उदाहरण दिए हैं, द्वितीया के चंद्रमा का। द्वितीया का चंद्रमा दिनों दिन प्रकाशित होता चला जाता है। उसी प्रकार जो विनयी होता है, जो सरल होता है, जो सबके सामने झुक जाता है, उसका भी जीवन उत्तरोत्तर सुख की ओर बढ़ता चला जाता है। वो सबके दिलों में अपना जगह बना लेता है। इसलिए किसी भी चीज़ का अहंकार न करें, बल्कि विनयी बनकर, छोटे बनकर के हम जितना अपने जीवन में हम व्यवहार करेंगे उतना ही हमारे जीवन में निखार आएगा, उतना ही हमारे अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की